दोस्तों, अर्नब गोस्वामी को नाम तो सुना ही होगा आपने। बहुत बड़े पत्तलकार है। अब पत्रकारिता नहीं, पत्तलकारिता करते हैं, चाचुकारिता करते हैं। अब वो एनडीटीवी की तरफ से उनको बड़ा चोट पड़ा है, बड़ा झटका लगा एनडीटीवी की तरफ से। एनडीटीवी को बदनाम करना, अर्नब गोस्वामी के मुंह पर ऐसा तमाचा लगा कि वो सोच नहीं सकते। उनकी जो बेइज्जती हुई है वो हम आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी कि कैसे अर्नब गोस्वामी का एनडीटीवी का नाम लेना उनको भारी पड़ गया। जो कभी एनडीटीवी का पत्रकार हुआ करता था, पत्रकारिता के एथिक्स हुआ करते थे, कैसे सवाल पूछा जाता है, यहीं से पत्रकारिता के गुण सीखे थे कि पत्रकारिता होता क्या है, पत्रकारों का काम क्या होता है, उनका कर्तव्य क्या होता है। लेकिन सत्ता के आगे और माल बनाने, माल चाटने में जिस तरह से इन जैसे चाटुकारों ने पत्रकारिता की सारी हदें पार करने के बाद, पत्रकारिता की सारी एथिक्स जो है उसको ताक पर रखने के बाद जनता से लतियाए गए, जुतियाए गए, धक्का मुक्की, गाली गलौज सब हुआ इनके साथ। आप सभी ने देखा कि अर्नब गोस्वामी और जो दलाल पत्रकार है, जो गोदी मीडिया, उनका क्या हश्र हुआ। लेकिन अब इसी अर्नब को एनडीटीवी से पंगा लेना, उस पर कटाक्ष करना भारी पड़ गया, क्योंकि अर्नब के मुंह पर, जी हां, जोरदार झन्नाटेदार तमाचा लगा दिया एनडीटीवी का नाम लेते ही। अर्नब गोस्वामी ने अपनी पत्रकारिता का मजाक उड़ाते हुए अपने पूर्व नियोक्ता एनडीटीवी पर कटाक्ष करने का कोई मौका नहीं छोड़ा अपने शो में। हालांकि मंगलवार को एनडीटीवी पर कटाक्ष करने की उनकी कोशिश का उल्टा असर हुआ, क्योंकि वो जिस पर कटाक्ष कर रहे थे, जो इनके पैनलिस्ट थे, उन्होंने इनके मुंह पर लात मारा और उनको याद दिला दिया कि तुम जो अर्नब गोस्वामी आज खुद को कहते हो कि मैं रिपब्लिक भारत का पत्रकार हूं, उस पत्रकारिता के जो गुण है वो तुमने उसी एनडीटीवी से सीखा है जिसका तुम कटाक्ष कर रहे हो, जिसका बिना नाम लिए तुम 4 शब्दों का, 4 अंकों का नाम ले रहे हो, उसे जिसने तुम्हें प्रसिद्धि मिली है, जिसे तुम्हें प्रसिद्ध किया है, जिसने तुम्हें पत्रकारिता के गुण सिखाए, और आज तुम दलाली करते हुए नजर आ रहे हो। दरअसल दोस्तों, अर्नब गोस्वामी भारत में चुनावी राज्यों के लिए तथाकथित जनमत सर्वेक्षणों पर आधारित एक विशेष प्रसारण की मेजबानी कर रहा था, क्योंकि आजकल यही सब टीवी चैनल्स पर दिखाया जा रहा है कौन सी पार्टी बहुमत ला रही है, कौन सी नहीं। अब अर्नब की जाहिर सी बात है, उसके प्रोग्राम में जाएंगे तो वो सपा और बसपा को तो, कांग्रेस को तो दिखाएगा नहीं, तो हमेशा की तरह वो बीजेपी को बहुमत दिला रहा था, प्रचंड बहुमत, और उसके मेजबानी कर रहे थे। अर्नब गोस्वामी ने अपनी भविष्यवाणियों में कहा कि भाजपा को उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में चुनाव जीतना तय हो गया है। वो चुनाव जीत रही है, प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बना रही है, क्योंकि अर्नब गोस्वामी अपने चैनल पर भाजपा को जीत दिला रहे थे। वहीं पंजाब को लेकर अर्नब गोस्वामी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी राज्य में अपनी सरकार बना सकती है, ये अनुमान लगाया। लेकिन जो 4 राज्य हैं उसमें उसने बीजेपी को जीत हासिल करने की अनुमान लगा दी और कहा कि वो जीत रहे हैं, उनके पास पूर्ण बहुमत की सरकार आने वाली है। जी हां, का उत्तर प्रदेश में 400 प्लस, और जहां जहां सीटें हैं वहां पर वो प्रचंड बहुमत लाने वाले हैं। जनमत सर्वेक्षणों पर चर्चा करते करते अर्नब गोस्वामी ने कहा, यही कारण है कि मेरा मानना है कि ये पाठ्य पुस्तक विश्लेषण एक बुरी बात है। लुटियंस चैनलों में काम करने वाले लोग 4 अक्षर के नाम वाले होते हैं। जी हाँ, लुटियंस चैनल में 4 अक्षर के नाम होते हैं, यानी कि वो बिना नाम लिए एनडीटीवी पर इस्तेमाल कर दिया कि वो अक्षर के नाम होते हैं और वो चोर होते हैं। चीज़ें कैसे काम करती है इसके विवरण में वो नहीं समझते हैं कि कैसे काम किया जाना चाहिए, उनको पत्रकारिता के एथिक्स नहीं पता होते हैं। सच तो यह है कि भाजपा ने अब तक 107 सीटों की घोषणा की है। उस 107 सीटों में से भाजपा ने ओबीसी को कितना प्रतिशत दिया है? एनडीटीवी के लिए गोस्वामी के 4 अक्षर वाले शब्द का जवाब देते हुए उनके ही अतिथि, उनके जो गेस्ट बुलाए गए थे, उनके जो पैनलिस्ट थे, रिपब्लिक टीवी के संस्थापक से यानी कि अर्नब गोस्वामी से कहा कि एक टीवी एंकर के रूप में उनके विकास में उस टीवी चैनल के योगदान को आप ना भूलें, जिसने आपका विकास किया, आपका उत्थान किया है, और आप उसका नाम कह रहे हैं कि वो चोर है। उनको पत्रकारिता की एथिक्स नहीं पता है, लेकिन आप उसी चैनल से फले फूले हैं, और आज आपका जो नाम यहां तक पहुंचा है उसी चैनल की बदौलत पहुंचा है। उन्होंने ये भी कहा कि अर्नब गोस्वामी जी, आप 4 अक्षर वाले चैनलों की बात कर रहे हैं। अरे मैं तुम्हें उस चैनल पर देखते हुआ ही बड़ा हुआ हूं यार,
थोड़ी तो लिहाज रखो, थोड़ा तो शर्म बचाओ, थोड़ा तो दयालु बनो, थोड़ा तो क्रेडिट दो कि आप किस चैनल से आए हो, कहाँ से आपकी जो पत्रकारिता की जड़ और नींव मजबूत हुई है। आज आप अपना चैनल खोलने के बाद इस तरह के आए बाएं शब्द आंक रहे हो। अर्नब गोस्वामी ने भविष्यवाणी करते हुए कहा कि भाजपा उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में पूर्ण बहुमत हासिल कर सकती है। तथा कथित जनमत सर्वेक्षणों ने पंजाब को लेकर कहा कि केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को 117 सीट वाली विधानसभा में 55 से अधिक सीटें जीतने की संभावना है। अब आपको बता देते हैं, AIMIM के वारिस पठान ने अर्नब गोस्वामी को याद दिलाया कि कैसे उनके टीवी चैनल ने पिछले साल बंगाल में भाजपा के लिए जीत की भविष्यवाणी की थी। कैसे अर्नब गोस्वामी के चैनल ने कहा था कि बंगाल में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार ला रही है, लेकिन हुआ क्या? वारिस पठान ने इनको ऐसा जवाब दिया कि इनकी बोलती बंद हो गई। इनकी बोलती ऐसी बंद हुई कि इनके मुंह पर ताला लग गया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को ये लोग बड़ा बनाने के लिए, बहुमत दिलाने के लिए कतई झूठ बोलने पर उतारू हो जाते हैं। इनका झूठ इस कदर बड़ा हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के जो जुमले होते हैं वो भी इनके सामने छोटे पड़ जाते हैं, फीके पड़ जाते हैं, क्योंकि इतना इनको माल ही मिल लिया जाता है, इनको इतनी रोटियां और हड्डियां फेंकी जाती है कि ये हर चीज को बड़ा बड़ा बनाकर दिखाते हैं। जैसे कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर में ये बड़ा बनाकर दिखा रहे हैं। आपको याद होगा दोस्तों, 294 सीट वाली विधानसभा में ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस ने 200 से अधिक सीट जीतकर हिंदुत्व पार्टी का सफाया कर दिया था, जो कि हिंदुत्व हृदय वाली, सम्राट वाली पार्टी बनती है कि हम हिंदुत्व का विकास कर रहे हैं। हिंदुत्व की जो राजनीति करते हैं उनके मुंह पर ममता बनर्जी ने जबरदस्त तरीके का तमाचा जड़ा था। पठान ने यह भी कहा कि अर्नब गोस्वामी के टीवी चैनल ने हरियाणा में भाजपा के पक्ष में इसी तरह की भविष्यवाणी की थी, जबकि वास्तविकता ये थी कि भगवा पार्टी राज्य में बहुमत हासिल करने में पूरी तरीके से विफल रही। वो जनमत भी हासिल नहीं कर पाई, लोगों का विश्वास भी हासिल नहीं कर पाई। आपको बता दें दोस्तों कि भाजपा को बड़े पैमाने पर अपने ही पार्टी के नेता मंत्रियों से, जी हां, धोखा मिल रहा है। दल बदल का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि इनके नेता मंत्री इनके मुंह पर इस्तीफा मारकर दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी को डर सता रहा है, जिसमें कई वरिष्ठ नेता और मंत्रियों के प्रतिद्वंदी पार्टी समाजवादी पार्टी में शामिल होने के लिए भाजपा का साथ छोड़ चुके हैं और सपा का दामन थाम लिया है। आपको बता दें कि गोस्वामी हाल ही में उस समय चर्चा में आया था जब उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, जी हां, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने रिपब्लिक टीवी के एक पत्रकार के पास जाकर इंटरव्यू दे रहे थे और इंटरव्यू में जब ये पूछकर अखिलेश यादव ने अर्नब गोस्वामी का नाम लिया कि अच्छा अर्नब गोस्वामी, हाँ, कहाँ है वो, जेल में है क्या, जेल में है, इस तरह की बातें बोलने के बाद जब वो पत्रकार ऐसे पूछता है क्या बातें करते हैं, तो वो कहते हैं अरे हम उनको बहुत टाइम से जानते हैं। तो बोलते हैं अच्छा कब से जानते हैं, तो बोलते हैं NDTV के समय से हम जानते हैं, उनको देखा करते थे। तो इनकी हैसियत ये है कि इनके जो नेता है विपक्ष दल के, वो इनको जेल में और चोर उचक्का साबित करते हुए नजर आते हैं, ईमानदारी की सर्टिफिकेट भी बांटते हुए नजर आते हैं, जहां पर इन जैसे पत्रकार जो है तथा कथित जो खुद को राष्ट्रवादी पत्रकार कहते हैं, हम सच दिखाते हैं, सबसे आगे हैं, TRP में नंबर 1 है, इन लोगों की ये स्थिति हो गई है कि अब इनको नेता मंत्री थूक कर जाते हैं, इनकी बेइज्जती करके जाते हैं, क्योंकि अब ये बेइज्जती तो जनता भी कर रहे थे, लेकिन अब इनका मन नहीं भरा। तो अब ये जो एक नया प्रोग्राम करने का जो इन्होंने ठाना है कि कैसे बीजेपी को बड़ा दिखाएं और दूसरी पार्टी को छोटा दिखाएं, तो इनकी ये स्थिति हो गई है कि दूसरे पार्टी वाले इनको ऐसा छोटा दिखाते हैं, इनकी जो सवाल को ऐसा इनके ही ऊपर मरोड़ के फेंकते हैं कि इनका जो चेहरे का रंगत होता है वो उड़ जाता है और ये फिर मुंह तकते रह जाते हैं, क्योंकि इन लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए दोस्तों। ये पत्रकारिता के नाम पर सिर्फ एक पार्टी को समर्थन देते हैं, एक पार्टी को ये प्रचार प्रसार करके बड़ा बनाने की कोशिश करते हैं और जनता के दिलो दिमाग पर ये डालने की कोशिश करते हैं कि भाजपा ही एकमात्र विकल्प है। लेकिन ज़मीनी स्तर की जो सच्चाई है, ज़मीनी हकीकत है, वो इनसे छूट जाती है। वो इनको नज़र नहीं आती कि जनता कैसे वोट मांगने जा रहे हैं। इनके नेता मंत्री तो इनको रगेद रगेद कर, मार मार कर भगा रहे हैं कि चल निकल यहाँ से, हमारे इलाके में मत आना, अब आया है वोट मांगने। इस तरह की स्थिति हो गई है कि इनको लोग, जो इनके बड़े बड़े नेता विधायक हैं, उनके साथ ऐसा सुलूक हो रहा है। तो आप
फर्ज कीजिए कि इनके जो बड़े बड़े स्टार प्रचारक हैं वो पहुंच जाएं गांव में, कस्बों में, छोटे छोटे पंचायतों में, तो इनका क्या हाल होगा, इनको कैसे मार मार कर भगाया जाएगा, ये आप इमेजिन कर सकते हैं। सोचिए कि ऐसी स्थिति अब हो चुकी है। पार्टी अपना नाम और अपना काम बनाने के चक्कर में बस झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ फैला चुकी है, जिससे जनता त्रस्त हो चुकी है। और जनता ऐसा त्रस्त हुई है कि अब इनके चैनल पर सर्जिकल स्ट्राइक करते हुए नजर आते हैं। अर्नब गोस्वामी को एनडीटीवी का जो नाम लेना पड़ा, उसके बाद एनडीटीवी के लोगों ने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन एनडीटीवी के बारे में जैसे ही दूसरे लोगों ने सुना, जो इनके गेस्ट थे, जो इनके पैनलिस्ट थे, इनके मुंह पर रगड़ कर इनको जवाब दे दिया। दोस्तों, अर्नब गोस्वामी के इस जो ऊटपटांग से जो शब्दों का इस्तेमाल किया उन्होंने, 4 अंकों वाला, 4 अक्षरों वाला, एनडीटीवी पर जो कटाक्ष किया बिना नाम लिए, उस पर आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या प्रतिक्रिया है? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ द नेशन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।